जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग और डे इन माय लाइफ। कुछ भी कह सकते हो, वो मैं देखूंगा मैं बाद में क्या टाइटल दूंगा, बट होने वाला है ये वही। एक तो इतने दिनों बाद स्टडी व्लॉग आ रहा है, लाइक इतने दिनों बाद मैं पढ़ाई करने वाला हूँ। एक तो आज उससे भी ज़्यादा दिनों बाद स्टडी व्लॉग आ रहा है, बिकॉज लास्ट आई गेस मैंने अपना इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम का स्टडी व्लॉग बनाया था। उसके बाद पॉलिटिकल और हिस्ट्री का तो मैंने स्टडी व्लॉग बनाया भी नहीं। एनीवेज, बोर्ड एग्जाम तो मतलब कितने दिन निकल चुके, रिजल्ट भी आई गेस आने वाला है कुछ टाइम में। प्लस एंट्रेंस एग्जाम्स भी आने वाले हैं, जिसके लिए मेरे को भी पढ़ना है, जिसके ऊपर ये स्टडी ब्लॉग बेस्ड होने वाला है। एक तो सीयूईटी इतना पास आ गया है, मैंने एक वर्ड तक नहीं पढ़ा है सीयूईटी के लिए। प्लस मेरा एक और एंट्रेंस एग्जाम बहुत पास आने वाला है, जो कि मैंने परसों ही डिसाइड किया है, मतलब जिसका मैंने एप्लीकेशन फॉर्म परसों ही भरा है। अब मेरे को बस उसकी फीस भरनी रह रही है, एप्लीकेशन फीस, जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, तो वो भर दूंगा। उसके बाद मेरा उसका इंटरव्यू भी होगा एंड एक एंट्रेंस टेस्ट भी होगा, जो कि मैंने परसों ही डिसाइड किया कि यस आई हैव टू गो विद दिस, बिकॉज वो कॉलेज काफ़ी अच्छा मुझे लगा। मैंने देखा तो मेरे को लाइक पास के पास है एंड अच्छा है फॉर माई BCA। यस, मैंने अपनी फ्यूचर प्लान्स वाली इस वाली वीडियो में बताया था कि मेरे को BCA करना है फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी, बट आई ड्रॉप द प्लान ऑफ मणिपाल यूनिवर्सिटी। मैंने BCA का प्लान ड्रॉप नहीं किया, मेरे को BCA ही करना है, तो डरो मत, मैं BCA करूँगा, बट विद नॉट फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन। बिकॉज ऑनलाइन मैंने देखा तो भाई मेरे को ऑनलाइन नहीं मतलब जम रहा है और नहीं बढ़िया लग रहा है ऑनलाइन से पढ़ना। वो सब मैं बाद में बताऊंगा, अगर आप पूछोगे तो उस पर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, बट अभी ये स्टडी ब्लॉग होने वाला है तो उसको वहीं तक रखते हैं। सो या अब मैं रेगुलर के लिए ट्राई करूँ कि मैं रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करूंगा, नॉट एनी ऑनलाइन या फिर ओपन डिस्टेंस लर्निंग वगैरह। आई विल गो विद रेगुलर। आज 27 अप्रैल है, लिटरली एकदम से ऐसे हिट हुआ, मैंने डेट देखी तो फोन में। स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ मैं क्या पढ़ता हूँ। बोर्ड्स के बाद से स्टडी टेबल के पे पढ़ने के अलावा सब कुछ हो रहा है, इसलिए इसकी हालत ऐसी है। तो सबसे पहले इसको डिक्लटर करते हैं एंड फिर मैंने लिखा अपना सिलेबस, इंग्लिश एंड जो जनरल टेस्ट रीजनिंग वगैरह का सिलेबस लिखा, बिकॉज इतना वास्ट सिलेबस होता है इनका कि बिना लिखे आपको पता नहीं चलता कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने कंप्यूटर्स का भी लिखा अपने, के बाद जनरेशन की, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ में लिमिटेशंस भी होगा। इसके बाद में कंप्यूटर टूल्स की, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, CPU और मेमोरी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था कंप्यूटर फंडामेंटल्स से। तो देखो जो ये किस में आएगा, बेसिकली जो मैं एक CUET के अलावा दूसरा एंट्रेंस टेस्ट दे रहा हूँ, ये उसमें आ सकता है, बिकॉज मैं BCA के लिए दे रहा हूँ। वैसे तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट करंट अफेयर्स में या फिर जनरल नॉलेज में वो पूछ सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो मैं ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स या फिर कंप्यूटर अवेयरनेस कुछ भी कह लो, ये पढ़ रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट इन माई क्लास 11th और 12th ऑल्सो। तो मेरे को इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पता है। जो बचपन में पढ़ा था कंप्यूटर सब्जेक्ट में 8th तक, वो तो ऑब्वियसली मैं सब भूल चुका हूँ। तो मैंने यहाँ से बेसिकली पढ़ना शुरू किया। मैंने यूट्यूब के एक वन शॉट से किया था, जो कि 1 hour 15 minutes का था। मैंने काफ़ी रिसर्च की, बट बहुत सारे बड़े बड़े कोर्सेज वो दिखा रहे थे यूट्यूब पे। मेरे को तो ये वन शॉट बहुत सही मिल गया, तो मैंने यहाँ से किया। मेरे को सारे बेसिक्स भी क्लियर हो गए यहाँ से। एंड ये कुछ इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, सब कुछ लाइक इजी इजी था। कंप्यूटर की हिस्ट्री, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड ऑल दैट, जो भी कंप्यूटर के बेसिक्स होते हैं। सो हाई एवरीवन, इट्स 30th of April। आई नो मैंने लास्ट 27 को ब्लॉक किया था, उसके बाद सीधा 30 को, तो थोड़ा सा आई नो अजीब है, बट यही है जो है अब। बिकॉज बहुत बेकार दिन जा रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्टिविटी के नाम पे तो 1% चीज़ नहीं हो पा रही है, ना तो मैं अपने एंट्रेंस के लिए ढंग से पढ़ पा रहा हूँ। एंड सबसे बड़ा तो मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन का ही रीज़न है कि इतने दिनों से पढ़ाई नहीं करी है, यहाँ वहाँ बोर्ड्स के बाद। तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पढ़ाई की आदत ही छूट गई है, बिल्कुल पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और सेकंड थिंग इज़ कि 2 काम और चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज हंट, कॉलेज वगैरह देखने गए थे। अभी तक हम 2 कॉलेज देखने गए हैं, लाइक फिजिकली हमने जाके विजिट करे हैं कॉलेजेस वगैरह। दिल्ली जनकपुरी में बताऊँ तो लोकेशन फॉर द BCA। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अब मैं ऑनलाइन मणिपाल का मैंने प्लान थोड़ा ड्रॉप कर दिया, बिकॉज मैं ऑनलाइन तो नहीं देख रहा हूँ, बट अभी मैं रेगुलर से सोच रहा हूँ करने के लिए, और वही करने वाला हूँ। और अभी हमें रोहिणी वाले में भी एक विजिट करना है, जिसकी मैंने अपना एप्लीकेशन वगैरह फिल कर दी है, जिसका मेरे को भी एंट्रेंस भी देना है। तो मेरे को वहाँ जाके भी एक बार विजिट करके आना है, जो कि आई गेस कल परसों में हो पाएगा। प्लस अभी मेरा लैपटॉप हंट भी चल रहा है, बिकॉज BCA एक टेक्निकल डिग्री है, तो कोडिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग, लैपटॉप, लाइक फुल्ली लैपटॉप का काम है। तो मैं अभी हम लैपटॉप देखने भी गए, 2 दिन गए, लेकिन हम लगातार पूरा पूरा दिन लगा के कौन सा लैपटॉप है, बजट में कौन सा आ रहा है, पूरा फीचर्स वगैरह देख के, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि रिग्रेट हो रहा है कि ये वाला क्यों ले लिया, ये लेना चाहिए था। सो हमने पूरा देख के अभी हम बुक भी करके आए, नॉट अ बुक बट उनके पास वो वाला अवेलेबल नहीं था उस स्टोर पे। सो हमने मंगवाया है, तो अभी उसको वो मंगवा रहे हैं अपने हरियाणा वाले स्टोर से यहाँ पे दिल्ली। बट अभी का ये सीन है दैट कल 29 को आई गेस शाम को या रात को CUET की सिटी इंटीमेशन स्लिप आ गई थी कि कौन सी सिटी में किस किस का पेपर होने वाला है। एंड मेरे साथ ये
बेकार चीज़ चल रही है दैट मेरा निकल ही नहीं रहा है। कल मैंने ट्राई करा तो कल साइट क्रैश हो गई बिकॉज़ सब अपनी कर रहे होंगे अपनी। आज सुबह उठ के ट्राई कर रहा हूँ तो मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, मैंने फॉरगॉट पासवर्ड वाले पे क्लिक किया, तो उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अभी मैं जस्ट वो कर ही रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, दोबारा कर रहा था, थोड़ा-सा हुआ था, फिर मेरा इंटरनेट चला गया, वाई-फाई नहीं चल रहा, मेरे पास नेट भी नहीं है। यही अभी चल रहा है और अभी मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। मैं पढ़ाई भी मेरी पूरी एंट्रेंस के लिए ऑनलाइन से ही होगी। तो अभी जस्ट मेरे पास ये क्लैट की बुक है मेरे पास, लाइक 1-2 साल पहले प्रमोशन के लिए आई थी, बहुत टाइम हो गया इसको तो। इसमें से मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन्स करूँगा आरसीज़ इंग्लिश के लिए, अपने एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करूँगा। बिकॉज़ इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी आरसीज़ एंड इंग्लिश तो मोस्टली सब एंट्रेंस में सेम ही होती है। तो मैं यहाँ से आरसीज़ पढ़ लेता हूँ अभी, और क्या ही कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो या स्टार्टेड विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस इंग्लिश का। सो बेसिकली अब मैं ये ट्राई करूंगा कि बिकॉज सीयूईटी एंड जो मेरा एंट्रेंस दूसरा वाला है उसको दोनों को बहुत ही कम दिन रह गए हैं। सो ना फ्रॉम नाउ आई ट्राई कि मैं रोज 2 आरसीज तो मिनिमम, लाइक मिनिमम बेयरली मिनिमम करूँ ही करूँ। अभी मैं इस आरसी का बताऊं तो जो मैंने किया था तो ये मॉडरेट लेवल का ही था। तो मेरे इसके अंदर 10 क्वेश्चंस थे एक पैसेज के अंदर, तो मेरे 10 में से 3 गलत गए, 7 सही गए क्वेश्चंस। और सीयूईटी में तो नेगेटिव मार्किंग है जिसका सबसे ज्यादा डर है। बट एक फायदा ये है, जो मेरा दूसरा वाला एंट्रेंस है मेन, वो उसके में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एंड मेरे को मेन फोकस तो अपना इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट पे करना है, बिकॉज जो मेरा दूसरा वाला एंट्रेंस एग्जाम है उसमें डोमेन्स का तो कुछ है ही नहीं। वो एक ही कॉलेज के लिए, वो कॉलेज खुद अपना अलग से एंट्रेंस ले रहा है, तो उसके लिए है। तो उसमें तो ऐसा कुछ डोमेन्स वगैरह का है नहीं, और ना ही मैंने अपने सीयूईटी के लिए भी डोमेन्स तक एक भी कुछ भी छुआ है डोमेन्स का पढ़ने के लिए। मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन लिया है मैंने डोमेन्स में, एंड लिटरली मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया उसका, और सीयूईटी की डेट शीट आ गई है, पता नहीं क्या ही होगा। बाकी मेरा सीयूईटी आके सेकेंडरी ऑप्शन है, मेरा मेन एंट्रेंस तो वही है, मेरे को वही क्लियर करना है।